एक छोटे से स्कूल के मास्टर सीताराम बने गंजबासौदा के विधायक, प्रकाश चंद सेट्टी के सर सजा मुख्यमंत्री का ताज और सियासी उठापटक का गवाह बना पूरा देश। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रविंद्र जैन न्यूज़ कैफ़े नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं विधानसभा चुनाव 1972 की। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला, जहां की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है गंजबासौदा, जहां पर 1972 में अनुसूचित जाति का आरक्षण था। 4 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से विजयश्री का वर्ण किया भारतीय जनसंघ के सीताराम डांडी ने और निकटतम प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस पार्टी के सुन्नू लाल। बाकी के 2 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। आइए नज़र डालते हैं उस समय के चुनावी आंकड़ों पर। कुल वोट थे 82,281। मताधिकार का प्रयोग किया 45,471 लोगों ने, यानी कि 55.26% मतदान हुआ, जो कि पिछले 1967 के चुनावों से लगभग 4% कम था। रिजेक्ट मतों की संख्या थी 2,174। वैलिड मत पाए गए 43,297। विजेता रहे सीताराम डांडी को मिले 24,306 वोट और कांग्रेस के सुन्नू लाल, जो कि निकटतम प्रतिद्वंदी थे, उन्हें मिले 15,798 वोट। इनके बीच का अंतर रहा 8,508 वोटों का। अब बात करते हैं बासौदा विधानसभा के तीसरे विधायक सीताराम डांडी की, जो कि एक सामान्य से परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे सीताराम डांडी बचपन से ही खेलों में अव्वल रहे। फुटबॉल और बैडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। साथ ही स्कूली जीवन में भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में लगातार भाग लेते थे, अच्छा स्थान प्राप्त करते थे। भाषण की ये कला उनके राजनीतिक जीवन में बहुत काम आई। संगीत और कविताओं के शौकीन सीताराम डांडी रामपुर मुंडेला नामक एक छोटे से गांव में एक छोटे से स्कूल में शिक्षक का काम कर रहे थे। 1972 में जनसंघ ने भाषण कला में पारंगत मास्टर जी पर दांव खेला और अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर चुनावी मैदान में वे कूद पड़े। जनता ने भी उन पर भरोसा जताया, अपने वोटों की ताकत से उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया और विधानसभा में गूंजने लगी गंजबासौदा की आवाज़। उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों ने हमें बताया कि वह चुनाव मात्र 10,000 रुपये में संपन्न हो गया था, जो कि आज के वर्तमान दौर में एक असंभव सी लगने वाली बात है। अगर हम बात सूबे की करें तो मुख्यमंत्री बने इंदिरा गांधी के चहेते उज्जैन उत्तर के विधायक प्रकाश चंद सेट्टी और नेता प्रतिपक्ष का ताज पहना राजनीति के संत कहे जाने वाले बागली के विधायक कद्दावर नेता कैलाश जोशी ने। इस चुनाव की खास बात यह रही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 53 सीटों का इजाफा हुआ और भारतीय जनसंघ को 30 सीटों में कमी आई। अब 1975 में फिर से सूबे की राजनीति ने करवट बदली। सेट्टी मुख्यमंत्री पद से हटे और मुख्यमंत्री का ताज पहना राजिम के श्यामा भैया, यानी कि श्यामा चरण शुक्ल ने। दिल्ली दरबार की अगर बात करें तो 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद 1971 में मध्यावधि चुनाव हुए, क्योंकि सरकार अल्पमत में आ चुकी थी और उस चुनाव में गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह पर इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई भी चुनाव लड़ी और गरीबी हटाओ का नारा बुलंद करते हुए 352 सीटों, यानी कि 2/3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई और इंदिरा की सरकार बनी। फिर तो इंदिरा की लोकप्रियता परवान चढ़ने लगी। प्रीवी पर्स मामले, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और बांग्लादेश के निर्माण जैसे क्रांतिकारी कदमों की वजह से इंदिरा की छवि एक साहसिक नेता की बन चुकी थी। लेकिन चुनौतियाँ यहाँ ख़त्म नहीं हो रही थीं। आने वाला समय और भी कठिन आने वाला था। 1975 में लगे आपातकाल ने तो जैसे देश की राजनीति की दिशा और दशा ही बदल दी, पूरे परिदृश्य को बदल कर रख दिया। हालांकि आपातकाल की बात फिर हम किसी अन्य एपिसोड में करेंगे। चुनाव की इन्हीं जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े नेटवर्क। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।